बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 13 विलोम शब्दों का आज एक बार फिर से रिवीजन कराने आपको चल रहा हूं। बच्चों, आपके इस पाठ का रिवीजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो आपका आगामी टेस्ट सितंबर में होने वाला है, ठीक है, उसके सिलेबस में ये पाठ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पाठ से कम 5 से 6 प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए इसका रिवीजन जरूरी है। बच्चों, ये जो पाठ है हमारा विलोम शब्द, ये विलोम शब्द के बारे में जानकारी जो हम प्राप्त करने चल रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अपने विलोम शब्द होते हैं। विलोम शब्द से तात्पर्य है बच्चों कि जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ दें, एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट करें, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। आज हम इन्हीं विलोम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या हम ऐसे शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं या विपरीत अर्थों को प्रकट करते हैं। तो आइए देखें। पहले हम ये देख लेते हैं बच्चों की जो विलोम शब्द की परिभाषा है। तो विलोम शब्द की परिभाषा है बच्चों कि एक दूसरे के उल्टा अर्थ देने वाले या विपरीत अर्थों को प्रकट करने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। आइए उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करें। तो उदाहरण में आप चित्र देख पा रहे होंगे कि चिड़ियाघर में एक छोटा बंदर था। मतलब एक यहाँ पे आपको चिड़ियाघर का चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चिड़ियाघर में एक छोटा बंदर है, ठीक है। वहीं दूसरा अगर हम इसे देखते हैं कि चिड़ियाघर में एक बड़ा बंदर भी था। मतलब चिड़ियाघर में एक छोटा बंदर था और चिड़ियाघर में एक बड़ा बंदर भी था। तो ये जो दोनों वाक्य हैं, ये जो है इनमें जो अंतर है वह मात्र इतना है बच्चों, छोटा और बड़ा का। क्योंकि एक है चिड़ियाघर में छोटा बंदर था और दूसरा है चिड़ियाघर में एक बड़ा बंदर भी था। तो ये जो छोटा और बड़ा शब्द है ये एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। चूंकि छोटा बंदर आप देख पा रहे होंगे कि बहुत छोटा है, वहीं भी जो बड़ा बंदर था वह क्या है बच्चों, बड़ा है, शरीर में बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे के विपरीत अर्थों को चूंकि ये प्रकट कर रहे हैं, अतः हम इन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहेंगे। दूसरा हम यहाँ पे चित्र देखते हैं। तो दूसरा चित्र देखने पे हम ये देखते हैं कि दूर एक शेर खड़ा था। ये क्या है बच्चों, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि दूर एक शेर खड़ा था। पास दूसरा यहीं पे देखते हैं इसी चित्र में कि पास एक हाथी खड़ा था। अब यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे इसी चित्र में आपको दूर जो है एक शेर दिखाई दे रहा होगा, वह खड़ा है। वहीं पास में जो है एक हाथी खड़ा है। मतलब शेर दूर है और हाथी जो है वह पास आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो क्या मतलब है बच्चों, ये जो दूर और पास, ये जो दो शब्द हैं, ये एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं, ठीक है। उल्टा अर्थ मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। अतः ये दूर और पास एक दूसरे के विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाएंगे। अगला उदाहरण हम देखते हैं बच्चों कि वह लड़का पतला है और दूसरा इसी चित्र में हम देखते हैं कि एक दूसरा लड़का है, वह लड़का क्या है, दूसरा मोटा है। तो इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि दो लड़के हैं, एक लड़का पतला है, वहीं दूसरा लड़का क्या है बच्चों, मोटा है। तो ये जो मोटा और पतला नामक ये शब्द हैं, ये जो दोनों, ये क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, या एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। एक लड़का मोटा है, वो उसकी शरीर जो है वो फूली हुई है, वहीं दूसरा लड़का पतला सा है। मतलब ये जो मोटा और पतला ये शब्द हैं, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे बच्चों, क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ दे रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। अतः इन्हें हम विपरीतार्थक शब्द एक दूसरे का या विलोम शब्द कहेंगे। अगला हम वाक्य देखते हैं बच्चों, मेज के ऊपर किताब रखी है। क्या है बच्चों, मेज के ऊपर किताब रखी है। आप देख रहे होंगे चित्र में कि एक मेज है और मेज के ऊपर क्या है बच्चों, किताब रखी है। इसी चित्र में हम ये देखते हैं कि मेज के नीचे जो है एक किताब रखी हुई है। मतलब एक ही चित्र में एक मेज है, मेज के ऊपर एक किताब रखी हुई है और दूसरा क्या है बच्चों,
हम देख पा रहे होंगे कि एक और किताब है जो मेज के नीचे रखी हुई है। तो बच्चों हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो ऊपर और नीचे ये जो दोनों शब्द हैं, ये क्या है बच्चों, एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का उल्टा अर्थ देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि एक चित्र में ही एक ऊपर किताब रखी है, दूसरी नीचे है, मतलब एक दूसरे के विपरीत ये काम कर रहे हैं, एक ऊपर है दूसरी नीचे है, अतः ये एक दूसरे के विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कुछ शब्द दिए गए हैं, 5 शब्द दिए गए हैं और उनके हमें क्या करना है बच्चों, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द भी हम देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो है इनके विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द क्यों। जैसे पहला हमारा शब्द है बच्चों अंदर, क्या है, पहला हमारा शब्द है अंदर। ये जो अंदर शब्द है इसका विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द यहाँ पे दिया गया है बाहर। आखिर ये इसका विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द बाहर ही क्यों होगा। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अंदर से तात्पर्य है कि मान लीजिए दरवाजा है, ठीक है, दरवाजे के इधर कोई खड़ा व्यक्ति है, वह दरवाजे से अंदर है, और उधर दूसरी तरफ खड़ा कोई व्यक्ति जो है वह बाहर। तो आप देख रहे हैं कि ये दरवाजा है, दरवाजे के इधर खड़ा व्यक्ति अंदर और उधर खड़ा व्यक्ति बाहर है, अतः एक दूसरे के विपरीत अर्थों को ये चूंकि प्रकट कर रहे हैं, अतः हम क्या कहेंगे बच्चों, इन्हें विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं बच्चों कि अगला हमारा शब्द है ठंडा। क्या है बच्चों, अगला हमारा शब्द है ठंडा और इसका विलोम शब्द यहाँ पे दिया गया है गर्म। ठंडा से तात्पर्य है बच्चों कि जब आप फ्रिज में रख दीजिए कोई भी चीज, जैसे कि पानी है, पानी का जो स्वरूप है, पानी हमेशा ठंडा रहता है, अगर उसे गर्म न किया जाए तो वो ठंडा रहता है। वहीं अगर उसी पानी को हम गर्म कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो गर्म हो जाएगा। ठंडे पानी के अंदर हम अपनी उंगली जब डालते हैं तो अच्छे से डाले रह जाते हैं, वहीं जब पानी उबलता हुआ हो तो हम उसके अंदर पानी में अपनी उंगली नहीं डाल सकते, जल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि एक दूसरे के उल्टे अर्थों को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं ये दोनों शब्द। अतः क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्रश्न यहाँ पे जो ठंडा है शब्द है, ये इस ठंडा का विलोम शब्द जो है वह गर्म हो जाएगा। ये एक दूसरे के विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाएंगे। अगला हम देखते हैं बच्चों प्रश्न है। अगला शब्द प्रश्न है और प्रश्न का विलोम शब्द यहाँ पे दिया गया है उत्तर। क्या है बच्चों, प्रश्न का विलोम शब्द उत्तर दिया गया है। क्यों दिया गया है, मान लीजिए आपका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और उत्तर आपको देना पड़ता है। मतलब प्रश्न आपको आपका जो टीचर है वो देगा और आपको उत्तर जो है स्वतः से खुद करना पड़ेगा, मतलब उत्तर आप देंगे। तो ये जो प्रश्न और उत्तर, ये जो दोनों शब्द हैं, ये एक दूसरे की विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। अतः क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों विपरीतार्थक शब्द एक दूसरे के या विलोम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, अगला हमारा शब्द है बच्चों आदर। क्या है, अगला हमारा शब्द है बच्चों आदर और इसका यहाँ पे विलोम शब्द दिया गया है निरादर। क्या दिया गया है बच्चों, इसका विलोम शब्द यहाँ पे दिया गया है निरादर। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों ये जो आदर का भाव है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी के यहाँ जाएं, अपने मित्र के यहाँ जाएं, हमारा मित्र हमको देखते ही प्रसन्न हो जाए, हमारे लिए ढेर सारी मिष्ठान, ढेर सारे पकवान बनवाए, वो अपने घर पे हमारे पास बैठा रहे, उठे ही न, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसने हमारा बहुत आदर सत्कार किया, बहुत उसने हमारी इज्जत की। वहीं आप दूसरे अपने मित्र के यहाँ जाइए, वो आपको देखे तो मुंह बना ले, ठीक है, वो आपके जाने से खुश न हो, आपको पानी तक न पूछे पीने के लिए, मिष्ठान की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो एक तरह से बच्चों उसने आपका निरादर किया। मतलब ये दोनों जो शब्द हैं वह एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं, उसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। अतः ये एक दूसरे के विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगला हम शब्द देखते हैं हानि। क्या देखते हैं बच्चों, अगला शब्द है हमारा हानि और इस हानि का जो विलोम शब्द है वह दिया गया है लाभ। क्या दिया गया बच्चों, लाभ दिया गया है। हम देखते हैं कि एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट क्यों कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के विपरीत
विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द हो गए हैं। लाभ से तात्पर्य है बच्चों कि जैसे मान लीजिए लाभ है, तो लाभ जो है, जैसे मान लीजिए हमने ये पेन जो है वह 10 रुपए में खरीदा और हमने इसे क्या किया, 15 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए में खरीदा हमने और 15 रुपए में हमने बेच दिया, तो हमें 5 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, वही हानि को जब हम देखते हैं तो मान लीजिए यही पेन हमने 10 रुपए का खरीदा और ये हमें जो है वह 5 रुपए का हम इसे अगर बेच पाए तो हमें हानि हो गई 5 रुपए की। एक में हमें 5 रुपए का लाभ हो रहा है और दूसरे में 5 रुपए की हानि हो रही है। मतलब ये जो हानि और लाभ, ये जो दोनों शब्द हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। अतः हम इन्हें क्या कहें बच्चों, अतः हम इन्हें विलोम शब्द एक दूसरे का या विपरीतार्थक शब्द कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस पार्ट से और इस वीडियो से बस इतना ही। धन्यवाद।